बेटियों को पेड़ पर कैसे लटकाया जाता है, बेटियों को मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाया कैसे जाता है, थानों में बैठने वाले दारोगा गरीब लोगों से वसूली कैसे करते हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने गई निहत्थी मुसलमान औरत को थाने में गोली कैसे मारी जाती है, इंस्पेक्टर की हत्या के आरोपी को कैसे बनाया जाता है पार्टी का मंडल अध्यक्ष, कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों के जूते की नोक पर कैसे रख देते हैं बेटी बचाओ का नारा। वाह योगी जी वाह, इस भोलेपन का हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अच्छा ये भी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पेड़ों पर लटकाई गई बेटियों, मिट्टी का तेल छिड़ककर पुलिस के हाथों जलाई गई बेटियों, औरत पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ने वाले दारोगा की खबरों के बीच योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून व्यवस्था का ऐसा रंग ढंग बाकी के लोग हमसे सीखें, हम लोग करते कैसे हैं। हाँ, ये बात तो सच है, आपने यूपी को नंबर 1 तो बना दिया है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बोल रहा है कि आपने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी को नंबर 1 बना दिया है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ देश भर में 4,45,000 अपराध हुए। योगी जी ध्यान से सुनिएगा, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में योगी जी का उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बावजूद कोलकाता लगातार 3 वर्षों से देश का सबसे सुरक्षित महानगर बना हुआ है। फिर से सुनिएगा, यह केंद्र सरकार का अपना डेटा कहता है। यकीन न हो तो आपको एक चार्ट दिखाते हैं, आपने उत्तर प्रदेश को कितना सुरक्षित बना दिया योगी जी, खुद देखिए। यह है योगी आदित्यनाथ की सच्चाई। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश का कैसे नाम खिला हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे, तो सीखना तो पड़ेगा योगी आदित्यनाथ से। और अंतर देखिएगा जरा, उत्तर प्रदेश 15,828 अपराध महिलाओं के खिलाफ एक साल में रिपोर्टेड, और अंतर देखिए कहां 15,828, और महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, बिहार देखिए, दिल्ली तो चलिए छोटा राज्य है, केंद्र शासित है, तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन तब भी अगर देखिए तो 15,828 अपराध योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में होते हैं महिलाओं के खिलाफ। बिहार में 1456, मतलब 8%, उत्तर प्रदेश की तुलना में 8%। महाराष्ट्र में 1504, 10% से भी कम उत्तर प्रदेश के तुलना में। और हरियाणा, जो कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए बड़ा बदनाम रहा है, उस हरियाणा में केवल 1460। हालांकि ये भी आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तुलना में तो आप हरियाणा को भी कुछ नहीं कह सकते, बिहार को भी कुछ नहीं कह सकते, महाराष्ट्र को भी कुछ नहीं कह सकते, दिल्ली को भी कुछ नहीं कह सकते। 15,828 अपराध महिलाओं के खिलाफ, यूपी नंबर 1। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने विकास जो किया है वो उत्तर प्रदेश से लोगों को सीखना चाहिए, जो हमने कानून व्यवस्था बनाई है वो सीखना चाहिए। तो क्या सीखना चाहिए, ये बड़ा साफ है। आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये गूगल है। गूगल बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, और बड़े आसान तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो सुशासन की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उसका सच क्या है। ये सबको जरा तरतीब से समझ लीजिए कि क्या क्या है। हमने गूगल में लिखकर केवल डाला उत्तर प्रदेश क्राइम, मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध। अब जरा देख लीजिए कि क्या क्या आया, 2 4 5 चीजें, उससे समझ में आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ कहां स्टैंड करते हैं। बाराबंकी, यूपी में 9 साल की बच्ची का रेप, 5 दिन पुरानी खबर है। 1 दिन पहले वीडियो गेम खेलने के बहाने किशोरों को दिखाता था नीली फिल्में, फिर करता था गंदा काम।
दरिंदे के फोन में दुष्कर्म के 350 अश्लील वीडियो। इसके बाद देखिए, ग्रेटर नोएडा में पति पत्नी को गोली मारी, चोरी की जांच करने पहुंची तो रैकेट का हुआ खुलासा। 7 साल की बच्ची से रेप का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार। किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास। किराना कारोबारी से बीच सड़क पर लूट। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती। ये सब जो है ये पोल खोलते हैं। कुछ और चीजें हैं कि फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी देखने गई 2 सहेलियों सुबह पेड़ से लटकी मिली, साइबर ठगी हो गई। इसके बाद देख लीजिए कि कैसे किराना कारोबारी से लूट हुई। बदायूं में दिन दहाड़े महिला की गला रेतकर हत्या। अयोध्या में दलित बच्ची से दरिंदगी। ये सब पिछले 3-4 दिनों के भीतर की खबरें। मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। फर्रुखाबाद जिले की पुलिस से मुठभेड़ के बाद बॉडीगार्ड कब्जे से सामान बरामद। ये आपको अंदाजा होगा कि जो योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो सुशासन की बात कर रहे हैं, उसका सच क्या। सुशासन देख लीजिए, आप केवल डाल दीजिए उत्तर प्रदेश घूस रिश्वतखोरी, आपको योगी आदित्यनाथ का सच समझ में आने लगेगा। एक्शन में सीबीआई एसडीआई के बाद अब सेक्शन इंजीनियर को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। योगी आदित्यनाथ के राज में यह हुआ। एसीबी के हत्थे चढ़ा पुलिस कांस्टेबल। जमीन की पैमाइश के लिए घूस न मिलने पर लेखपाल ने किसान को दी जूता मारने की धमकी। स्वास्थ्य विभाग का संविदा कर्मी 3,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। यूपी माध्यमिक शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर 3 लाख रुपए, रेंज देखिए 3,000 से 3 लाख, 10 लाख की थी डिमांड। पुलिसकर्मी ने महिला से रिश्वत में मांगा कूलर। मुरादाबाद में सिंचाई विभाग के जिलेदार ने मांगी रिश्वत। ये सब जो खबरें हैं ये योगी आदित्यनाथ। 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया दारोगा पुलिस डिपार्टमेंट। 20,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया रेलवे का इंजीनियर। 50-50 हजार की 10 किश्तों में हुई थी डील। घूस की पहली ईएमआई लेते ही धराया बरेली का दारोगा। एंटी करप्शन टीम ने महिला दारोगा को घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय का कनिष्ठ लिपिक जूनियर क्लर्क घूस लेते गिरफ्तार। इंस्पेक्टर रमेश चंद 40,000 घूस लेते गिरफ्तार, हमने खबर भी दिखाई थी। सीएमओ ऑफिस में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर सीएमओ ऑफिस, आयुर्वेद वाला, यूनानी वाला, जिसको देखिए मतलब घूसखोरी का इतना बोलबाला है। और हमने एक खबर भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से एक विधायक के पिता जो खुद भाजपा सरकार में मंत्री रहे, वो धरने पर बैठ गए और कहा कि यहां तो बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं होता। लेखपाल पटवारी के पास आप चले जाइए, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होगा। ये बीजेपी के पूर्व मंत्री जो 4 बार विधायक रहे, भाजपा की सरकार में मंत्री रहे, मौजूदा विधायक के पिता हैं, वो कह रहे हैं। गाजीपुर सीएमओ कार्यालय का बाबू 40,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। लखनऊ में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर 2 लाख रुपए घूस लेते। सोचिए, डिप्टी कमिश्नर, जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया दारोगा। काम कराने के लिए मांगे थे 10,000, एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। ये सारी चीजें जो बता रही हैं वो बता रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्या हालत है महिला सुरक्षा की, क्या हालत है प्रदेश की सुरक्षा की, और क्या हालत है प्रशासन की, जिसको सुशासन कहते हैं योगी आदित्यनाथ। तो इतना सीधा मामला नहीं है जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमसे लोगों को सीखना चाहिए। तो सीखना तो चाहिए, वाकई चाहिए कि दारोगा कैसे घूस लेता है एक प्रदेश में खुलेआम, ये सीखना चाहिए। जीएसटी का कमिश्नर कैसे घूस लेता है ये सीखना चाहिए। कैसे वार्ड बॉय और क्लर्क घूस लेते हैं ये सीखना चाहिए। तो सीखना तो वाकई खाली कोलकाता पर थोड़ी बवाल होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को जरा अपने राज्य में भी देखना चाहिए। आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? तो इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ का दावा है कि राह चलते छेड़ी जा रही महिलाओं, थानों में छेड़ी जा रही महिलाओं, थानेदारों के हाथों रौंदी जा रही महिलाओं,
पेड़ों से लटकाई जा रही महिलाओं, आरक्षण की हत्या का विरोध करने पर घसीटी जा रही महिलाओं का जो मॉडल उन्होंने तैयार किया है वो कमाल का मॉडल है। और योगी जी चाहते हैं कि महिला उत्पीड़न का ये जो मॉडल है ये पूरे देश को उनसे सीखना चाहिए। वो इसका ट्यूशन देने को तैयार है। मतलब हैरानी ही हो रही है। अब या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं और नहीं तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों तो एक साथ सच हो नहीं सकते। मोदी जी एनसीआरबी जो है मोदी जी के अधीन और अमित शाह के अधीन, वो लिखत पढ़त में बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ को न तो कानून व्यवस्था संभालना आता है, न सुशासन का, उसकी चिड़िया का उन्हें कुछ अता पता है। तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला देना, उनके घरों की औरतों को बेघर कर देना, उनके बच्चों से छत छीन लेने की क्रूरता को ही अगर कोई विकास और सुशासन माने बैठा हो तो आप इसका करेंगे क्या? दुनिया के लोग हंसते होंगे। यह कैसी कानून व्यवस्था है जो निहत्थे गरीब लोगों को मार दिया जाता है और पुलिस टुकुर टुकुर ताकती रहती है। और तो और बुलंदशहर में बाकायदा एक दारोगा को भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, नाम भी याद होगा आपको। उनकी तो जाति भी योगी आदित्यनाथ वाली थी। और कमाल देखिए कि जो इस नृशंस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था उसे योगी जी ने अपनी पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनवा दिया, उसका फूल और हार से स्वागत करवाया। और दावा सुन लीजिए तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ये सफेद झूठ की तरह है। ये एक ऐसा दावा है जिस पर खुद योगी आदित्यनाथ को भी भरोसा नहीं होता होगा। वो भी जानते हैं कि उनके दावों की जमीन बेहद खोखली है। लेकिन गले के जोर से तय होने वाली राजनीति में हर ढिठाई एक अतिरिक्त योग्यता मानी जाती है। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट है। नमस्कार।